जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं और इस कहानी का नाम है संघर्ष ही जीत है। ये कहानी एक किसान की है। किसान बहुत मेहनती था और भगवान पर भी बहुत विश्वास करता था। किसान अपनी मेहनत से अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी आंधी आ जाती, कभी बाढ़ आ जाती। मतलब किसी ना किसी वजह से किसान की फसल खराब हो जाती। एक दिन इन्हीं सब बातों पर किसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। गुस्से में उसने आसमान की तरफ देखा और भगवान को कोसने लगा और कहने लगा कि दुनिया कहती है कि आप अंतर्यामी हैं, आपके बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, आपकी छोटी सी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। अगर आपको पता होता तो आपको ये भी पता होता कि आपकी बाढ़ की वजह से, आंधी की वजह से, तूफान की वजह से कितना नुकसान होता है हम किसानों का। अगर एक शक्ति मेरे हाथ में होती कि मैं अपने मर्जी से मौसम को बदल सकूं, तो देखना मैं कितनी अच्छी फसल करता। लेकिन आप क्या जाने हम किसानों का दर्द क्या होता है। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले कि मैं आज से तुझे शक्ति देता हूँ कि तुम अपनी खेतों पर तुम्हारी अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जैसा मौसम चाहोगे वैसा कर दो। मैं बिल्कुल दखल नहीं दूंगा तुम्हारी हर इच्छा में। तो इसमें जो भी नुकसान होगा, जो भी फायदा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा। भगवान से इतना अच्छा वरदान पाकर किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों पर बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो उसने खेतों को धूप दे दी। जब पानी बरसना चाहिए तो उसने पानी बरसा दिया। आंधी, तूफान, बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत में इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। अपनी हरी भरी लहलाती फसल को देखकर किसान मन ही मन बहुत खुश हो रहा था और सोच रहा था कि सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को। इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। मेरी सफलता देखकर उन्हें भी अपने नियम बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे और फसल कटने को तैयार हो गया। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बालियों पर गई तो उसने देखा और रोने लगा, क्योंकि गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान को रोते हुए पुकारा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? ये तुमने मुझे किस बात की सजा दी है? तभी भगवान उसके सामने प्रकट हो रहे और बोले, पुत्र, ये तो होना ही था, क्योंकि तुमने अपनी फसल को संघर्ष करने का मौका नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप से तपने दिया। तुमने उन्हें एक भी चुनौती का सामना तो करने नहीं दिया ना। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी ये पौधा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। और इसी संघर्ष से एक बल पैदा होता है जिसमें शक्ति होती है, ऊर्जा होती है। और इसी ऊर्जा पूर्ति से तेरे गेहूं के दानों की तरह जो नहीं फूटे, तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने नहीं दिया, उसके अस्तित्व का जन्म नहीं होने दिया। इसी वजह से सारी बालियां खाली रह गई। इसमें एक भी गेहूं का दाना सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि तूने इन्हें संघर्ष करने नहीं दिया। याद रखना, सोना तब तक पूरी तरह से सोना नहीं होता जब तक उसे तपने, गलने और हथौड़े से पिटने जैसे संघर्षों से होकर ना गुजारा जाए। कोयले का एक टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब उसे उच्च दाब या उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजारा नहीं जाता। इसी तरह यदि हमारी जिंदगी में अगर कोई संघर्ष या कोई चुनौती ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाते हैं। हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहता। विपरीत परिस्थितियां, चुनौतियां, समस्याएं हमें और अधिक निखारती हैं।
यदि जीवन में कठिन परिस्थितियां और चुनौतियां आए तो घबराना मत, बल्कि उनका सामना करना। विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाएंगे और अधिक मजबूत बन जाएंगे। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला है, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला है। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उसे दिए में उजाला।